आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें गिवन ग्राफ को स्टडी करके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इसका हमें ग्राफ दिया हुआ है और इसके लिए इक्वेशन हमें दी है कि जो बी कर्व है हमारा, ये वाला कर्व, ये किस इक्वेशन से डिस्क्राइब्ड है, dn बाई डी टी इक्वल्स आर एन और ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के। तो इस इक्वेशन का अगर मतलब हम देख लें, dn बाई डी टी से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले जो हमारा n है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं। तो t टाइम पर जब n पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो उस केस की हम ये इक्वेशन ले रहे हैं। तो dn बाई डी टी क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है यानी चेंज हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है dn बाई डी टी। इसके बाद r जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, r होता है बर्थ माइनस डेथ जब हम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, क्योंकि इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आएगा। फिर n तो हमने बता ही दिया कि टाइम t पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके लिए स्टैंड करता है, और हमसे पूछा हुआ है कि k इस इक्वेशन में किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा b कर्व है इसमें कुछ टाइम तक जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर आकर स्टेबल हो गई है पॉपुलेशन। तो जब k रीच हो गया है तब उस लेवल पर पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। इस तरह की ग्रोथ को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। और ये k यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, किसी भी इकोसिस्टम की एक पॉपुलेशन की डेंसिटी की कैरिंग कैपेसिटी होती है, ये वो मैक्सिमम नंबर होता है जहां तक पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और इसके बाद जो रिसोर्सेज या स्पेस होता है इकोसिस्टम में कम पड़ जाता है इससे बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। तो कैरिंग कैपेसिटी जब यहाँ पर रीच हो गई है तो हमने देखा कि पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रही है। तो k किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी इस इक्वेशन के अंदर। इसकी सिग्निफिकेंस यही हो गई कि एक मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन की ये डिनोट करता है जिसके आगे पॉपुलेशन किसी रियल इकोसिस्टम में नहीं बढ़ सकती है किसी स्पीशीज की। इसके बाद हमें दिया है कि इनमें से कौन सा कर्व मोर रियलिस्टिक है एनिमल पॉपुलेशंस के लिए। तो दो कर्व्स इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। एक यहाँ पर हमें जे शेप्ड कर्व मिल रहा है। ये जो जे शेप्ड कर्व है इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व कहते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें कभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, एक्सपोनेंशियली यानी लगातार जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा हमें कब मिलेगा, जब किसी इकोसिस्टम के अंदर अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन के पास प्रेजेंट होंगी, यानी रिसोर्सेज की, फूड की, शेल्टर की और स्पेस की जब कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है, तो ग्रोथ इस तरह से होगी कि कभी भी उसमें कोई गिरावट नहीं आएगी, डिक्रीज नहीं आएगी, लगातार या एक्सपोनेंशियली जो नंबर है इंडिविजुअल्स का या डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बढ़ती रहेगी। ऐसे केस में जो हमारा ए वाला कर्व है वो डिपिक्ट कर रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। फिर जो दूसरा हमारा है बी कर्व, यहाँ पर हमने देखा ये लॉजिस्टिक टाइप की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पर जो हमारा फैक्टर के है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो आ जाता है, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज जैसा हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए कह रहे थे, रियलिस्टिक किसी इकोसिस्टम में ये नहीं होता, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज उनकी डिस्पोजल पे नहीं होती। हमेशा कॉम्पिटिशन होता है, ना सिर्फ एक ही पॉपुलेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में बल्कि अलग अलग पॉपुलेशंस के बीच में भी, फूड के लिए और रिसोर्सेज के लिए। तो इस तरह का जब कंपटीशन होगा तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं। मतलब गिवन हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं उनको सबसे अच्छे से कौन सा एनिमल यूटिलाइज कर रहा है, कौन सा उस हैबिटेट में रहने के लिए सबसे वेल अडेप्टेड है, वो सर्वाइव करेगा, और बाकी सारे जो हैं वो ऑफस्प्रिंग छोड़कर नहीं जा पाएंगे और ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी पर आकर रुक जाएगी, क्योंकि किसी इकोसिस्टम में इस तरह की अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती। तो रियलिस्टिक कौन सा हो गया हमारा इन दोनों कर्व्स में से, लॉजिस्टिक ग्रोथ का, या जो हमारा बी कर्व है वो ज्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक है। फिर हमसे पूछा गया है कि अगर किसी डियर की पॉपुलेशन है जहां पर उनके हैबिटेट में प्रेडेटर्स नहीं है तो किस तरह का कर्व हमें मिलेगा और क्यों। तो अगर प्रेडेटर्स एब्सेंट हैं तो प्रेडेटर्स का मेनली काम होता है किसी इकोसिस्टम में कि वो जो अपना प्रे है उसकी पॉपुलेशन को चेक करते हैं, और प्रेडेटर्स की एब्सेंस में हम देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो प्रे की पॉपुलेशन की है वो हो जाती है। तो यहाँ पर
डियर की इस तरह की पॉपुलेशन जिसका प्रेडेटर उसके हैबिटेट में नहीं है, पहले इनिशियली एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ शो करेगी, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन फाइनली जो सिर्फ प्रेडेशन है वो एक फैक्टर नहीं होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में, और भी कई फैक्टर्स हैं। क्योंकि डियर्स को ग्रेजिंग करनी है तो जो उनके लिए फूड अवेलेबल है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है, वो तो लिमिटेड ही है। प्रेडेटर्स नहीं भी हैं तो उनके हैबिटेट में लिमिटेड स्पेस है और लिमिटेड फूड है, जिसके लिए आपस में ही उस पॉपुलेशन के अंदर कंपटीशन हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगी और फाइनली कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाएगी। वो मैक्सिमम हमें पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी जिससे ज़्यादा डियर उस हैबिटेट में नहीं रह सकते, उनके लिए जगह नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है। तो अगर प्रेडेटर्स नहीं है तो इस तरह के केस में इनिशियली हमें एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगी ऐसी पॉपुलेशन जिसके प्रेडेटर्स नहीं है, लेकिन फाइनली कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाएगी और ग्रोथ लॉजिस्टिक टाइप की ही होगी, क्योंकि प्रेडेशन इकलौता फैक्टर नहीं है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।